नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 पंच परमेश्वर कहानी का अध्ययन करेंगे। पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं और यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसे आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो आइए इस कहानी का अध्ययन शुरू करते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मित्रता तब से चली आ रही थी जब वे बालक थे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो बहुत ही पुराने मित्र थे। और कब से मित्र थे वे? जब से वे बालक थे। एक साथ खाना, इकट्ठे खेलना और इकट्ठे ही पढ़ना। दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते थे। उन दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी, एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि जब किसी को भी अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता था, कहीं बाहर जाना पड़ता था, तो एक दूसरे के हवाले वो अपना घर सौंप कर चले जाते थे। हिंदू और मुसलमान होते हुए भी उनके बीच धर्म की कोई दीवार नहीं थी। एक जो है हिंदू था और एक मुसलमान। तो आप यहाँ पिक्चर में, यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये है जुम्मन शेख जो कि मुसलमान है और ये है अलगू चौधरी जो कि एक हिंदू है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह जमीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक वह जिंदा है वह उसे खिलाता पहनाता रहेगा। जब तक जमीन उसके नाम ना हो गई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार हुआ। लेकिन जब जमीन जुम्मन शेख के नाम हो गई, सारा आदर धरा का धरा रह गया कि जब तक तो उसके नाम वो ज़मीन नहीं हुई थी उसकी मौसी की, तब तक तो उसने उसका पूरा आदर सत्कार किया अपनी मौसी का। लेकिन जैसे ही सारी जो जायदाद है, सारी जो ज़मीन है वो जुम्मन शेख के नाम हो गई, तो उसने उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। जुम्मन की पत्नी करीमन उसे रोटियों के साथ गालियां भी खूब देती। जुम्मन पत्नी को कुछ ना कहता। वह भी चाहता था कि बुढ़िया से जल्दी पीछा छूटे। इस रोज रोज की कलह से ऊब कर मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा मुझे महीने में कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूंगी। जुम्मन ने पैसा देने से साफ मना कर दिया। मौसी ने उसे पंचायत की धमकी दी। वह बोला, हाँ हाँ पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई जो कि जुम्मन शेख का मित्र है। अलगू कल पंचायत में तुम भी आना। किसने कहा ये? मौसी ने अलगू से कहा। मुझे क्यों घसीटती हो बीच में, तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है। यह कथन अलगू चौधरी ने कहा। क्या दोस्ती के डर से ईमान भूल जाओगे? मौसी कहती है, फिर क्या दोस्ती के डर से ईमान अपना भूल जाओगे तुम? यह सुनकर वह सचेत हो गया। उसने मौसी से वादा किया वह जरूर आएगा। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। जुम्मन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी, यानी कि छलावा था। उसकी मुस्कान में छलावा था, कपट था। उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। इस बूढ़ी को भला कौन पूछेगा? बूढ़ी मौसी ने हाथ जोड़कर पंचों के सामने सारी बात कह दी। पंचों ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम किसे पंच मानते हो? अभी से निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन बोला, मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मौसी ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर सक पकाया, लेकिन जुम्मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर एक परेशान सा हो गया, लेकिन और जुम्मन जो है वो खुश हो गया कि
अलगू जो है मेरा मित्र है तो मेरे पक्ष में ही फैसला देगा। अब तो उसे अपने पक्ष के फैसले में तनिक भी संदेह नहीं था कि उसका जो शक था वो भी दूर हो गया कि अब तो फैसला मेरे ही पक्ष में आएगा। अलगू चौधरी असमंजस में पड़ गया। किस में पड़ गया? दुविधा में। असमंजस मतलब दुविधा में पड़ गया। लेकिन सरपंच की जगह पर बैठकर उसने मन ही मन सोचा, पंच के मुंह में ईश्वर बसता है, मुझे न्याय के समय दोस्ती को भुला देना चाहिए। फिर उसने मौसी की बात को गौर से सुना। गांव वाले फैसला सुनने के लिए तत्पर बैठे थे, तैयार बैठे थे। तत्पर का अर्थ है तैयार। अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, यही उचित है कि तुम महावर मौसी को खर्च देते रहो। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर ना हो तो पंचों के सामने उसकी जमीन के सारे कागजात लौटा दो। कि क्या फैसला सुनाया अलगू ने कि सही यही होगा, उचित यही होगा कि तुम या तो महीने के महीने मौसी को खर्च देते रहो, और अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर नहीं है तो पंचों के सामने उनकी जो जमीन के जितने भी कागज हैं वो वापस उन्हें लौटा दो। यह फैसला सुनकर जुम्मन को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन सारा गांव इस न्याय संगत बात को सुनकर बहुत ही खुश हुआ। जुम्मन को लगा अलगू ने गलत न्याय किया है, दोस्ती को नहीं निभाया। वह अलगू से नफरत करने लगा और बदला लेने की ताक में रहने लगा। ताक यानी कि प्रतीक्षा में, इंतजार में। अलगू को खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत थी। उसने बटेसर नाम के एक व्यक्ति से बैलों की एक जोड़ी खरीद ली। बैल बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट थे। जुम्मन अलगू के इन बैलों से भी ईर्ष्या करने लगा। एक रात जब सारा गांव सो रहा था तब जुम्मन ने एक बैल को जहर दे दिया। सुबह मरे हुए बैल को देखकर अलगू समझ गया कि जुम्मन के सिवा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब एक बैल से ही खेती नहीं हो सकती, इसलिए अलगू ने वह बैल समझू बनिए के हाथ बेच दिया। बनिए ने उसे 1 महीने के बाद पैसा देने का वायदा किया। समझू नया और हष्ट-पुष्ट बैल पाकर बड़ा खुश हुआ। ये कौन है? ये है जो चित्र में दिखाई दे रहा है, यह है समझू, जिसे अलगू चौधरी ने अपना बैल बेच दिया था। उसका लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोत कर गांव से मंडी और मंडी से गांव तक सारा दिन दौड़ाता रहता। उसे ना तो उसके चारे की फिक्र थी ना पानी की। इतनी मेहनत से बैल कमजोर पड़ गया। एक दिन समझू मंडी से घर आ रहा था। गाड़ी में ढेर सारा नमक और घी के पीपे लदे थे। बोझ इतना ज्यादा था कि बैल का गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा था। कि वो बैल से काम बहुत ले रहा था लेकिन उसके खाने पीने का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से बैल जो है बहुत ही कमजोर हो गया था। गांव और मंडी के बीच के रास्ते में पहुंचकर बैल बिल्कुल पस्त पड़ गया, बिल्कुल ही थक गया, हार गया और उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। बैल ने अपने प्राण त्याग दिए। समझू को रात वहीं बितानी पड़ी क्योंकि सामान छोड़कर वह जा भी नहीं सकता था। रात में पैसे और घी कोई चुरा ले गया। सुबह समझू सिर पीटते हुए घर आया। अगले दिन अलगू ने आकर पैसे की मांग की। समझू ने इनकार कर दिया और पंचायत तक की नौबत आ गई। फिर पंचायत बैठी। समझू ने झट से सरपंच के लिए जुम्मन का नाम ले लिया। कि समझू ने सरपंच किसे चुना? जुम्मन को चुना, क्योंकि उसे पता था कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख जो हैं पहले दोस्त थे, लेकिन जब से मौसी के बात हुई थी, जब उसने उसके खिलाफ उसके विरुद्ध फैसला लिया था, तब से उनकी दुश्मनी जो है बढ़ गई थी। इस वजह से उसने जुम्मन का नाम लिया कि जुम्मन जो है वो मेरे हक में ही फैसला देगा।
जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का हृदय धड़कने लगा। अब उसे जीतने की तनिक भी आशा न थी। उसे तनिक यानी बिल्कुल भी, थोड़ी भी आशा नहीं थी। जुम्मन के मन में भी सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही जिम्मेवारी का भाव आ गया। उसने निश्चय किया कि वह सही न्याय देगा। बहुत देर तक पंच सलाह मशवरा करते रहे। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया कि जैसे ही वो सरपंच का स्थान ग्रहण किया उसने, तो उसे भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो गया कि जब हम इस स्थान पर बैठते हैं तब हमारा कोई भी मित्र नहीं होता, हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। और बहुत देर सलाह मशवरा यानी कि विचार विमर्श करने के बाद अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। समझो, तुम्हें बैल की पूरी कीमत चुकानी चाहिए। जिस समय तुम्हें अलगू ने बैल दिया था वह बीमार नहीं था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अलगू को पैसा पहले ही दे चुके होते तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिलता? अलगू फैसला सुनकर फूला न समाया। अपनी जगह से उठकर बोला, पंच परमेश्वर की जय। गांव के सभी लोग जुम्मन की प्रशंसा करने लगे। पंच के मुंह में परमेश्वर वास करता है, निवास करता है या रहता है। इसे कहते हैं न्याय। जुम्मन अलगू के पास आया और दोनों आपस में गले लिपटकर रोने लगे। जुम्मन ने अलगू को बताया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज मुझे पता चल गया कि पंच की जुबान में ईश्वर होता है। अलगू उसकी बात सुनकर रोने लगा। इस पानी से यानी कि उनके आंसुओं से दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। तो बच्चों, ये थी कहानी पंच परमेश्वर, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित थी। तो देखा आपने कि कैसे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ने अपनी अपनी दोस्ती के चलते हुए सही का साथ दिया और सही फैसला लिया। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि जब हम पंच की उसमें बैठते हैं, पंच की गद्दी पर बैठते हैं, तब हमारा कोई भी मित्र या रिश्तेदार या अपना नहीं होता। हमें सही का साथ देना होता है, चाहे हमारे सामने कोई हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हो या हमारा कोई भी करीबी सदस्य हो, तब हमें सही का ही साथ देना होगा। जुम्मन चाहता तो वह अलगू चौधरी से बदला ले सकता था उसके हक में फैसला ना देकर, लेकिन उसने सही का साथ दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम सही हैं और सच्चे हैं तो हमें हमेशा सही का ही साथ देना चाहिए, चाहे फिर हमारे सामने हमारा कोई करीबी रिश्तेदार या हमारा कोई मित्र ही क्यों ना हो। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप भी इस कहानी को अपनी पुस्तक में से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।